हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बैक हुक अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन पल्ला लिया है और इसकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। और जो हमारा अस्तर वाला पल्ला है इसमें जो निशान लगे हैं वो हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और एक बराबर इस तरह से पल्ले को रख लेना है। और रखने के बाद पहले गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड करी हुई है, तो उसको ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने देखिए सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अस्तर वाला पल्ला हमें पीछे की तरफ कर देना है। और पल्ले को एक बराबर इस तरह से रखें। एक दाब सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने गले के ऊपर सिलाई को लगा दिया है। अब हम पूरे में इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। देखिए, पल्ले में हमारी बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा कपड़ा है इसको हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पलेटे सिलेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक तरफ से प्लेटें सिल ली हैं। देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम प्लेटें सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी प्लेटों को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बीच वाली प्लेट है उसको सिल लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से प्लेट सिली है। दोनों तरफ से हमने सिलाई को निकाला है और बीच में हमने थोड़ी सी चौड़ी इस तरह से प्लेट सिली है। तो देखिए, इस तरह से हमारा आगे वाला पल्ला तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो जो मेन वाला पल्ला है उसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो हमारा अस्तर वाला पल्ला है इसमें जो निशान लगे हैं वो हम अंदर की तरफ करेंगे। और सबसे पहले गले को सिल लेते हैं। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इस तरह से कट लगा देने हैं। फिर हम पल्ले को इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे। और पहले गले के ऊपर इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने गले के ऊपर सिलाई को लगा दिया है। अब हम पूरे पल्ले को इस तरह से सिल लेते हैं। यहाँ पर हमने पल्ले को सिल लिया है। देखिए इसमें बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम पीछे वाले पल्ले में इस तरह से प्लेट डाल लेते हैं 1 इंच चौड़ी। तो देखिए इस तरह से हमने एक पल्ले को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करा है। तो अब हम इसमें आई हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो सबसे पहले हम आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो इस पट्टी की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को हम आधा इंच बाहर की तरफ छोड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं। फिर हम इस पट्टी को इस तरह से उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद एक दाब सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ से। दो सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर वाली पट्टी ली है। तो इसको इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। उल्टी तरफ से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए मैंने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को लेंगे और यहाँ पर इस पल्ले को एक बराबर इस तरह से रख के बीच में सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पीछे वाले पल्ले को भी तैयार कर लिया है। इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर सिल लिए हैं। अब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई है 32 इंच। तो 32 को आधा करेंगे तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी है यहाँ पर 26 इंच। तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लेते हैं और दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। फिर हम दोनों पल्ले को एक बराबर इस तरह से रखेंगे और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से और डबल सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ से कट लगा देंगे। इससे जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी तो उसको इस तरह से निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सिलाई हमें बड़ी लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो पहले हम बाजू को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन कपड़े वाली बाजू है, इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो अस्तर वाली बाजू है उसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू की भी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और अस्तर वाली बाजू की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर बाजू में इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और ऊपर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बाजू को सिल लिया है, दोनों बाजू को। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी दोनों बाजू हैं, इसमें जो हमने कट लगाए हैं वो कट हमारे आमने सामने आने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजू में लेस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। अब हम एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। तो जो हमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमें शोल्डर के बीचों बीच रखना है और जो साइड में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी है 10 इंच। तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। और दोस्तों देखिए हमने पीछे की तरफ इसमें डोरी भी लगाई हैं। तो इस तरह से हमारा बैक हुक अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।